इंडिया में आजकल क्लीन एनर्जी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है और इस रिवॉल्यूशन में सबसे आगे है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजीईएल। ये कंपनी न केवल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर रही है। एनटीपीसी लिमिटेड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है, एनजीईएल उसकी एक सब्सिडियरी है। एनटीपीसी का अनुभव और विशेषज्ञता एनजीईएल को एक मजबूत नींव प्रदान करती है। एनजीईएल का पूरा ध्यान देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने पर है। सोलर फार्म्स से लेकर विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन तक एनजीईएल हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इससे एनजीईएल इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। यह कंपनी न केवल ऊर्जा उत्पादन में बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि इसमें उन इन्वेस्टर्स की अच्छी खासी दिलचस्पी होगी जो इंडिया की ग्रीन एनर्जी स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह आईपीओ कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। एनजीईएल का आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ को और तेज करना है। यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने मजबूत बैकग्राउंड और फ्यूचर के लिए एकदम क्लियर विजन के साथ एनजीईएल इंडिया को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने और एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाने के सफर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कंपनी अपने मिशन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए इस बदलाव लाने वाले सफर में शामिल होने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में अपना योगदान देने का एक शानदार मौका है। यह निवेश न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देगा। एनजीईएल का बिजनेस मॉडल कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी बनाने पर बेस्ड है। यह मॉडल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। यह कंपनी खास तौर पर सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कंपनी न केवल ऊर्जा की मांग को पूरा करती है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करती है। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं जो देश के भरपूर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। हर राज्य की अपनी अनूठी चुनौतियां और अवसर होते हैं जिन्हें एनजीईएल बखूबी समझता है। एनजीईएल के प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो एनवायरनमेंट पर कम से कम असर डालते हुए बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें। कंपनी ने फ्यूचर के लिए बड़े-बड़े टारगेट सेट किए हैं। ये टारगेट न केवल कंपनी की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अहम है। साल 2032 तक एनजीईएल का लक्ष्य 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगाने का है। यह लक्ष्य कंपनी की दीर्घकालिक दृष्टि और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य इंडिया की ग्रीन एनर्जी क्रांति में लीडिंग रोल निभाने के लिए एनजीईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्रांति न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ते ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए कंपनी का सोलर और विंड एनर्जी पर फोकस करना एकदम सही है। यह फोकस हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाता है। एनजीईएल का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अप्रोच सिर्फ टारगेट पूरा करने के बारे में नहीं है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित है, बल्कि यह एक ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम बनाने के बारे में है जो आगे भी चलता रहे। यह सिस्टम न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नए नए सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करके एनजीईएल यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके प्रोजेक्ट्स एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली दोनों हों। यह निवेश हमें एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर ले जाता है। यह फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच एनजीईएल को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडर के रूप में स्थापित करता है, जो एक हरे भरे फ्यूचर का रास्ता तैयार करता है।
यह दृष्टिकोण हमें एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। NGEL का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उसकी बढ़ती हुई प्रोमिनेंस को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। यह रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती डिमांड के चलते एक अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी के प्रति कमिटमेंट उसके प्रॉफिट मार्जिन में साफ दिखाई देता है, जो लगभग 10% रहा। इसके अलावा NGEL के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है, जिसमें कर्ज का लेवल भी मैनेजेबल है। कंपनी के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो इसके विस्तार योजनाओं और नए प्रोजेक्ट्स के फंडिंग के लिए लिया गया है। ये फाइनेंशियल इंडिकेटर NGEL की स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं, जो इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 4 IPO ग्रीन एनर्जी में आपका टिकट। NGEL का आने वाला IPO इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे ज्यादा चर्चित इवेंट्स में से एक है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि IPO के 2024 के चौथे क्वार्टर में आने की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य IPO के जरिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का है, जिसका इस्तेमाल अपने महत्वाकांक्षी एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। उम्मीद है कि यह IPO रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स की इस ग्रीन एनर्जी जायंट कंपनी का हिस्सा बनने में काफी दिलचस्पी दिखाने की उम्मीद है। यह IPO इन्वेस्टर्स को इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक शानदार मौका देता है। सेक्शन 5 NGEL की वैल्यू क्या है? IPO के बाद NGEL की वैल्यूएशन क्या होगी? इस पर मार्केट एनालिस्ट्स के बीच काफी चर्चा हो रही है। हालांकि सही आंकड़े मार्केट कंडीशन और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर निर्भर करेंगे, लेकिन शुरुआती अनुमान बताते हैं कि NGEL की वैल्यूएशन 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। यह वैल्यूएशन कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए फेवरेबल आउटलुक को दर्शाता है। NGEL का मजबूत बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम और मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन जैसे फैक्टर्स इसकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में योगदान करते हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर कंपनी का फोकस इसकी मार्केट पोजीशन को और भी मजबूत बनाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स इन फैक्टर्स और मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट का आंकलन जरूर करेंगे। सेक्शन 6 रिन्यूएबल एनर्जी वेव पर सवार। NGEL एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जहां ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ ग्लोबल शिफ्ट ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। बढ़ती एनर्जी डिमांड, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं जैसे फैक्टर्स इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य NGEL जैसी कंपनियों के लिए एक सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। विभिन्न इंसेंटिव्स और सब्सिडी के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस सेक्टर की ग्रोथ की संभावनाओं को और मजबूत करता है। सेक्शन 7 चुनौतियों का सामना। हालांकि NGEL का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट से जुड़े संभावित रिस्क को समझना भी जरूरी है। इन्वेस्टर्स को यह ध्यान में रखना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई अनिश्चितताएं हो सकती हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं। किसी भी बिजनेस की तरह जो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है, NGEL को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। यह चुनौतियां कभी कभी अप्रत्याशित होती हैं और कंपनी को तेजी से अनुकूलन करना पीडीडीएता है। एक बड़ा रिस्क है कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव कंपनी की लागत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा सकते हैं। सोलर पैनल और विंड टरबाइन, जो NGEL के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी कंपोनेंट्स हैं, उनकी कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा
सप्लाई चेन में किसी भी प्रकार की रुकावट भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। एक और संभावित चुनौती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर निर्भरता। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस में बदलाव कंपनी के ऑपरेशंस को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अभी की पॉलिसी एनवायरनमेंट फेवरेबल है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशंस या इंसेंटिव्स में कोई भी बदलाव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर सकता है। यह बदलाव कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा एनजीईएल को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के दूसरे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स से भी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यह कंपटीशन कंपनी के मार्केट शेयर और प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी को लगातार नए इनोवेशन करने और अपनी कम्पिटिटिव एज बनाए रखने की जरूरत है। इनोवेशन के बिना कंपनी का विकास धीमा हो सकता है और मार्केट में उसकी पोजीशन कमजोर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आईपीओ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई आईपीओ जानकारियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you for watching.